हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कांटेक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र। लेकिन अपील करते हैं दोस्तों कि जो साथी अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं, फ़ौरन वो इस चैनल से जुड़ जाएँ। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उससे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होती राइट साइड में घंटी बनकर आएगी, बेल, उसको भी टच कर दें। बेल के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें पहला ऑप्शन ऑल का जो रहेगा उससे टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये चैनल जो है सरकारी नहीं है और किसी चैनल को चलाने के लिए बड़ी सलाहियत, बड़ा वक्त, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हैं कि जुल्म ना इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इसी तरह हम बोलते रहे, आवाज़ उठाते रहे और आप चाहते हैं कि मुसलमानों के ऐसे बेबाक चैनल बाकी रहे, तो फिर चैनल की माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र दौड़ाएं, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। प्लीज़ आप अपनी ताकत के एतबार से हर हफ्ते में 500, 200, 100, 1000 जो भी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आइंदा कल जुमा है। जी हाँ, जुमा का दिन होगा। ग़ालिबन यूँ समझिए कि 26 तारीख़ रहेगी। 26 तारीख को रात 9:30 बजे यानी बाद नमाज इशा, हर हफ्ते की तरह हज़ारों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो 9:30 बजे इंशाल्लाह आइंदा कल रात में लाइव बयान होगा इसी चैनल पर हमारा। और कल के बयान का अहम उन्वान होगा कि अच्छी मौत किसे कहते हैं और बुरी मौत किसे कहते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर भी जो मौतें हो रही है इसके ताल्लुक से भी बहुत अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं। ऐसे ही कभी औरतों को भी आपने देखा होगा कि औरतें कहती है कि डिलीवरी में जो औरत मरती है तो नापाकी की हालत में मरी, बड़ी बुरी मौत है। तो खैर ऐसी बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों के दिमाग में है, जहालत की वजह से या कम इल्मी की वजह से। तो इंशाअल्लाह आइंदा कल इस अहम टॉपिक पर बात होगी कि अच्छी मौत किसे कहते हैं, बुरी मौत किसे कहते हैं और कौन सी मौत की अल्लाह से तमन्ना करना चाहिए। तो ये बहुत अहम मौजू है। आइंदा कल रात में 9:30 बजे इंशाल्लाह आप भी लाइव आ जाए, बयान सुने और अपनी पूरी फैमिली को बिठाकर, अपने बाल बच्चों को, घर की औरतों को बिठाकर बयान सुनाएं और दूसरे दोस्तों तक भी इस दावत को, इस मैसेज को पहुंचाए। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर ईरान को लेकर आई है। जी हाँ, ईरान के जो सदर है, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। आपको मालूम है कि अमेरिका और ईरान की रोज़ाना एक दूसरे को धमकियाँ चलती रहती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ट्रम्प का मामला यह है कि सोते वक्त धमकी देता है, फिर उठने के वक्त एक धमकी देता है, तो रोज़ाना धमकियाँ चलती रहती है। तो खैर अब ईरानी सदर हसन रूहानी ने यह मुतालबा किया, ये डिमांड किया है कि अगर अमेरिका चाहता है कि हम जौहरी मुआहदे से हट जाए तो फिर जौहरी मुआहदे से अलायदगी पर अमेरिका हमें ज़रे तलाफ़ी अदा करे, हमें हमारे नुकसान की भरपाई करे। अगर अमेरिका ये चाहता है कि तेहरान के साथ वो बातचीत का इरादा रखता है तो उसे 2015 के जौहरी मुआहदे से अलायदगी पर ईरान को ज़रे तलाफ़ी अदा करना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरी खबर ईरान की ये भी आई है निगाहों के सामने कि कुर्दों के साथ वहाँ पर झड़प हुई, जिसमें पासदारान इनकलाब के 3 अरकान मारे गए हैं। ईरान के सूबे मगरबी आज़रबाईजान में बाखबर ज़राए से ये इत्तला आई है कि मंगल की रात ईरानी पासदारान इनकलाब और कुर्द अपोजिशन फोर्सेस के दरमियान ज़ोरदार झड़पें हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि पासदारान इनकलाब के 3 अहलकारान मारे गए हैं।
नाज़रीन, आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के हाई कमीशन के अमले को 50% कम करने का हुक्म दिया था, तो अब उसका रिएक्शन भी सामने आ गया। इस्लामाबाद ने भी हिंदुस्तानी हाई कमीशन का अमला 50% 50% कम करने का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, रिएक्शन सामने आ गया। दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती तनाज़े में शिद्दत अब आ रही है और भारत ने पाकिस्तान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन देखा तो ये जा रहा है कि अब दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात है उसमें ख़राबी आ रही है। वैसे भी मोदी जी के दौरे हुकूमत में मोदी जी ने ना चाइना के 9 मरतबा दौरे किए थे, मगर कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। चाइना भी दबा के ठोक रहा है और दबा के इधर से नेपाल भी घुस रहा है और पाकिस्तान भी शरारत कर रहा है। तो मोदी जी के जो दौरे होते थे और करोड़ों रुपये जो खर्च हुए उनके दौरों पर, उन दौरों से कोई अच्छा नतीजा सामने नहीं आ रहा है। हमारे पड़ोस के तमाम मुल्क हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं और जाहिर बात यह है कि जंग, लड़ाई, झगड़ा ये किसी भी मुल्क के लिए नुकसान की ही बात होती है। नाज़रीन, जॉन बोल्टन जो साबिक कौमी सलामती मुशीर है, जो डोनाल्ड ट्रंप के, यूसुफ जी के राइट लेफ्ट हाथ थे, जो भी थे, बड़े करीबी साथी थे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी, जॉन बोल्टन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा ख़तरा बन चुके हैं और बोल्टन ने ट्रंप की नींदें उड़ा दी है और इलेक्शन बड़ा मुश्किल होता जा रहा है ट्रंप के लिए। खैर, जॉन बोल्टन ने इस वक्त अपनी जो किताब है, जो किताब ट्रंप के लिए यूँ समझिए कि उसको ख़त्म करने का ज़रिया बन रही है, ट्रंप को डुबो देने का, गर्क कर, ट्रंप का बेड़ा गर्क कर देने का ज़रिया बन रही है, उस किताब में जॉन बोल्टन ने यह दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट बुश को अहमक कहा है। ऐसे इस ज़िल्म खलीलजाद जो अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में अमन के मुशीर है और पैगंबर है और डील कर रहे हैं अमन के मामले को लेकर अफगानिस्तान के साथ, जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप ने ज़िल्म खलीलजाद को भी धोखेबाज कहा है। ऐसा जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में दावा किया है। मैं आपको बता दूं कि ये किताब मंजर आम पर आ गई है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजियों से कहा है कि दाइश से रूस को निमटने दें। जॉन बोल्टन के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 7000 मील दूर है और इसके बावजूद उनका हदफ है शाम में भी रूस और ईरान ही को दाइश से निमटना चाहिए। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ट्रंप की पोल खोल रही है, इस किताब में मंजर आम पर आ गई है, जो ट्रंप के लिए वबाले जान बन चुकी है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त कोरोना को लेकर के फ़िलहाल दुनिया में कोरोना की अपडेट क्या है, पूरी दुनिया को मिलाकर क्या अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं कि अब कोरोना को लेकर इंटरनेशनल जो अपडेट आ रही वो ये है कि तकरीबन 92 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं कोरोना से पूरी दुनिया में। और अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर मानता है, कहता है, या कुछ मुल्क उसको समझते हैं और उसके तलवे चाटते हैं, तो अमेरिका का हाल यह है जो सुपर पावर समझा जाता है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर, लाचार, बेबस और मजबूर नज़र आ रहा है अमेरिका। और अमेरिका में मरने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही पाकिस्तान की कोरोना की अपडेट यह आई है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मज़ीद 60 लोगों की हलाकत का मामला सामने आया है। और आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, लेकिन आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। नाज़रीन, एक खबर और बड़ी मेरी निगाहों के सामने है कि इजरायली फ़ज़ाई हमलों में 2 शामी फ़ौजियों के हलाक होने की खबर है और कई फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। जी हाँ, असद रजीब की तरफ से जारी एक बयान में ये कहा गया है कि मंगल के रोज़ इजरायली जंगी तैयारों की बमबारी के नतीजे में कम से कम 2 फ़ौजी हलाक हुए हैं और 4 ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने ईरान से आने वाले एक असलहा बरदार ट्रक को निशाना बनाया। इजरायली तैयारों ने अस्सुवैदा के मकाम पर मिसाइलों की मरम्मत और उनकी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होने वाले मरकज़ को भी निशाना बनाया। उधर शाम में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम इदारा सेरेन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक इजरायली तैयारों की बमबारी से ईरानी मलेशिया के 5 अनासिर हलाक हुए हैं और मशरक़ी शाम में एक अस्करी मलेशिया का मरकज़ तबाह कर दिया गया है।